बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जन्नत के बारे में। वो जन्नत जो 28 फरवरी मियांवाली में पैदा हुई और 6 मार्च 2022 उसके बाप ने उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। और कत्ल की वजह जो सुन के खून खौल उठता है, जो सुन के दिल कांपता है कि कत्ल की वजह ये कि वो बेटी पैदा हुई। अरे किसने उसे बेटी बनाया? खुदा से शिकवा कर रहे हो, खुदा से जंग कर रहे हो। खुदा के इख्तियार में है ना कि तुम्हें औलाद दे या ना दे, बेटा दे या बेटी दे। और खुदा ने तुम्हें एक इतनी प्यारी नियामत दी, अपनी रहमत तेरे घर भेजी, तुझ जैसे जंगली और जानवर के घर भेजी, और तूने अपनी दरिंदगी दिखा दी कि इतनी छोटी और मासूम बच्ची को इतनी बेरहमी से कत्ल किया। 7 दिन की बच्ची, कितना उसका वजूद होता है, इतना छोटा सा वजूद, इतने छोटे से वजूद में 5 गोलियां उतारी। इतनी बेरहमी, मतलब उसका दिल नहीं कांपा? जब ये वीडियो हमने देखी हमारे हाथ कांप गए, दिल लरज किया। अभी तो उसकी माँ ने दिल भर के उसे देखा भी नहीं होगा, और उस माँ की आंखों के सामने उसकी जिंदगी ले ली, उसकी औलाद ले ली। ये किया है, ये हो रहा है हमारे माशरे में। ये मुसलमान है? ये तो इस्लाम फैलने से पहले होता था ना कि बेटी पैदा हो तो उसे कत्ल कर दो, उसे जिंदा दफना दो। ये कहाँ की जहालत है? ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा दीन है? ये माएं अपने बेटों को क्या सिखा रही हैं? ये कौन सी तरबियत है? ये कौन सा माहौल है? ये क्या सिखाया जा रहा है कि एक बाप, सगा बाप अपनी बेटी की जान ले ले, यानी एक माली अपने फूल को चल दे। अरे अगर कोई गैर भी होता है ना, किसी गैर की भी बेटी को देखो तो उसे प्यार से छूते हैं। कितना नाजुक वजूद, कहीं उसके खराश ना आ जाए, कहीं उसके चोट ना लग जाए। और तुम जैसे जाहिल आदमी, मतलब सोच ही नहीं है, दरिंदगी है, ईमान की कमजोरी। इसीलिए कहते हैं अपनी माओ से, अपनी बहनों से हाथ जोड़ के, खुदा के वास्ते, अगर तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट हो तो खुदा का वास्ता अपने बेटों के सामने, लोगों के सामने ये चीज मत बोलो कि खुदा तुम्हें बेटा ही दे। भाई बेटा दे या बेटी दे, अल्हम्दुलिल्लाह कहो कि खुदा ने औलाद जैसी नियामत से तो नवाजा है तुम्हें। शुक्र अदा करो अल्लाह का। और सबसे बड़ी बात कि जहालत, हमारे अल्लाह ने कह दिया है, कुरान में लिख दिया है कि भाई सब कुछ खुदा के हाथ में है। तुम कौन हो तो शिकवा करने वाले? और अगर हम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मर्द के इख्तियार में है। मर्द है कि आपकी वजह से औलाद हो रही है या नहीं हो रही, बेटा है या बेटी है, ये इसकी वजह मर्द है, एक औरत नहीं है इसकी वजह। फिर इस हद तक ना इल्मी। फिर एज अ डॉक्टर हम तो बहुत खुल के बोल देंगे कि मर्द के स्पर्म, आपके स्पर्म प्रॉब्लम से, कि आपकी बेटी हो रही है या बेटा हो रहा है, आप ये किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आप ब्लेम नहीं कर सकते हो किसी और को। अगर आप मुसलमान नहीं भी हो ना, तो इतना तो जानते हो ना कि मर्द की वजह से होता है बेटा या बेटी, किसी औरत की वजह नहीं होती। तुम शिकवा कैसे कर सकते हो? और उसको दुनिया में लाने का खुदा ने वसीला तुम्हें ही बनाया। फिर इस तरह की कोई भी बात कहें तो बोलते हैं इस तरह की बड़ी बात कह दी, गलत बात कह दी, गलत अल्फाज कह दिए। भाई तुमने शादी की क्यों थी? फिर तुम्हें बेटियों से इतनी नफरत है तो किसी की बेटी अपने घर क्यों लाए तुम? और खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, इस माहौल को खत्म कर दो, इस चीज को खत्म कर दो कि बेटा हो या बेटी हो। हम उन माओ से भी यही कहेंगे कि जो अपने बेटों को ये कहते हैं खुदा तुझे पहले बेटा दे। अरे खुदा तुम्हें बेटों से नवाजे। भाई अगर सिर्फ बेटे ही होते और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो जाता, और इस दरिंदे से हम कहेंगे जिसने ये हरकत की है, शाहजेब खान जिसका नाम है, कि अगर तुम्हारी माँ को पैदा होते ही मार दिया जाता तो क्या तुम इस दुनिया में आ पाते? क्या तुम आ सकते थे इस दुनिया में? काश तुझ जैसे औलाद पैदा होते ही मर जाए, काश तुझ जैसे लोग पैदा होते ही मर जाए, काश तुझ जैसे दरिंदे पैदा होते ही मर जाए। खुदा गारत करे तुम जैसे लोगों को। और ऐसे लोगों को हुकूमत से भी हम यही गुजारिश करेंगे कि सख्त से सख्त सजा दो ऐसों को कोई माफी नहीं, ऐसों को बल्कि सरेआम सजा दो, ताकि जो और ऐसी सोच रखने वाले हैं उनके लिए सबक हो, दोबारा ऐसी कोई हरकत ना हो। हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में कोई मुसलमान इस तरह की हरकत ना करे।
कोई ऐसी हरकत ना करे। और हम अपनी माँओं से भी ये गुज़ारिश करेंगे, खुदा का वास्ता है आप लोगों को, अल्लाह के वास्ते अपने बेटों को दीनी तालीम दो, थोड़ा-सा दीन का शऊर सिखा दो, थोड़ी-सी उनमें ये इल्म डाल दो, थोड़ी उनकी तरबियत अच्छी कर दो, खुदा के लिए थोड़ा-सा तो ये चीज़ सिखा दो कि भाई अल्लाह के इख्तियार में है सब कुछ, खुदा के लिए थोड़ी-सी दीनी तालीम दे दो। सब कुछ बहू पे नहीं होता है, सब कुछ भाई बेटों पे भी बहुत कुछ होता है, और कुछ चीजें तो बेटों की वजह से ही हो रही है। थोड़ा सा तो शऊर इख्तियार कर लो इस माशरे में अपने लिए। उन लोगों से पूछो जो बे औलाद हैं, जो दुआएं कर रहे हैं औलाद के लिए, और तुम लोगों को खुदा नियामत दे रहे है तो अपने हाथों से कुछ चल रहे हो उससे। उस बच्ची की तस्वीर देख के दिल फट रहा है, कलेजा हिल रहा है उसकी तस्वीर देख के। उस सगे बाप को अपनी बेटी को देख के भी तरस नहीं आया, उसे देख के भी ख्याल नहीं आया कि मैं कर क्या रहा हूँ। इतनी दरिंदगी, इतनी नफरत एक बेटी से, अपनी बेटी से, इस हद तक नफरत, दिल नहीं कांपा उसका? तो ऐसे से रहम क्यों? ऐसे इंसान के लिए रहम क्यों? ऐसे इंसान को इतनी छोटी सजा क्यों? ऐसों को तो सरेआम फांसी दे दो, ऐसों को तो लटकाओ सरेआम, ऐसी सजा दो कि इबरत का निशान बना दो ऐसों को। प्लीज एक गुजारिश है आपसे, एक माँ की गुजारिश है इस हुकूमत से,